बच्चों, मैं कोरोना काल में जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए नीट, टीजीटी, पीजीटी और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम के लिए मैं बायोलॉजी का लोअर लाया हूँ जिसका नाम है फाइलम। जूलॉजी में पढ़ाऊँगा और फाइलम में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा। आज मैं आपको कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्सप्लेन शुरुआत से ही होगा फाइलम कॉर्डेटा। और सबसे पहले मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करूँगा। जो एग्ज़ाम में आते हैं वही, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो नीट के एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में और पीजीटी एग्ज़ाम में आते हैं वही मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसको हम सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। यहाँ ध्यान क्या देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किससे कहते हैं ये आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस। हम द डिटेल स्टडी एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स नोन एज क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस कॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कॉर्डेटा को किस बेस पर क्लासिफिकेशन का। बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखिए बन गया कि किसके आधार पर हम कॉर्डेटा को क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर। किसके आधार पर? वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर। वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम इसको डिवाइड क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा है, अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलम को, कॉर्डेटा को, तो इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, पहला है वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर, ठीक है। दूसरा है क्रेनियम के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? क्रेनियम के आधार पर। क्रेनियम जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, इसके आधार पर हम, और अपेंडेजेस के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अपेंडेजेस के आधार पर। अपेंडेजेस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द अपेंडेजेस, वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम, द फाइलम कॉर्डेटा आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Phylum chordata are divided into two groups, group A and group B. Group B A and group B. बहुत सीरियसली पढ़ना, समझ में आएगा, सब सारी चीज़ एक चीज़ आएगी। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक ब्रेन में इसको इंसर्ट कर दूंगा, सब समझ में आएगा आपको। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, मैंने कहा ग्रुप ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए इज नोन एज ए क्रेनियाटा। ए क्रेनियाटा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो क्लासिफिकेशन किया गया वो क्रेनियम के आधार पर, तो ए मतलब लग गया। ए मतलब होता है नहीं मतलब नहीं पाया जाना, और क्रेनियाटा मतलब पाया जाता है। तो क्रेनियम जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं क्रेनियाटा, क्रेनियम जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं ए क्रेनियाटा। तो ग्रुप ए में ए क्रेनियाटा जो होते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोकॉर्डेटा। सेकेंड, इसको हम लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर कॉर्डेटा। किसको? क्रेनियाटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं और लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं। क्रेनियाटा, ध्यान देना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए क्रेनियाटा, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं। इसकी कुछ स्पेशल फीचर हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, वही चीज मैं दे आऊं। जो ए क्रेनियाटा होते हैं वो मैराइन होते हैं। मैराइन के मतलब होता है कि ये जलीय, समुद्र जल में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इनका सबसे स्पेशल फीचर होता है, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड या तो लाइफ, पूरी लाइफ पाई जाती है नोटोकार्ड, या नोटोकार्ड सिर्फ लार्वा में पाया जाता है। दोनों चीजें हैं, यहां पर ध्यान देना है। इसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं। रिस्पिरेशन के लिए इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्या पाती है? रिस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा का, ग्रुप ए का ए क्रेनियाटा, ठीक है। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद इसमें ब्रेन, जो एक्रियनाटा होंगे, एनिमल होंगे, इनके जो इंक्लूडिंग जो एनिमल होंगे वो उनमें ब्रेन नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? ब्रेन बिल्कुल नहीं, कट कर देना है। वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। स्कल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये स्कल नहीं पाया जाएगा, स्कल, ब्रेन नहीं पाया जाएगा और स्कल नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब दोनों कट कर दे रहा है, इसको इसको, ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती किसमें? एक्रियनाटा में, ठीक है। फिर एक्रियनाटा को हम फिर डिवाइड करते हैं किसमें? सब फाइलम में। किसमें डिवाइड करते हैं बेटा? सब फाइलम में। छोटा सा हम डिवाइड कर दे रहे हैं। एक्रियनाटा को हम 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। आप लोग के नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। किसको डिवाइड करते हैं? सब फाइलम। ग्रुप ए का जो एक्रियनाटा है उसको 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, स्कोलियोडॉन, साल्पा एंड डोलियोलम। थोड़ा एग्जाम्पल में याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी के एग्जाम में आ चुका है एंड पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। डेट मुझे ये याद है, ईयर नहीं याद है, लेकिन एक दोनों एग्जाम में आ चुका है। कैसे एग्जाम में आ चुका है? नीट के एग्जाम में भी आया है। ये एसिडिया, स्कोलियोडॉन, साल्पा, डोलियोलम, इनमें से ये पूछा गया है कि ये सिर्फ यही पूछा गया है कि इसमें किस फाइलम में पाया जाता है, ठीक है। मतलब एसिडिया किस फाइलम में पाया गया या किस सब फाइलम में पाया जाता है। उसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का आप लोग को बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है आप लोग को, ब्रांकियोस्टोमेटा। क्या है? ब्रांकियोस्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रांकियोस्टोमेटा। ब्रांकियोस्टोमेटा में इसका एग्जाम्पल है ये, और इसी को हम कहते हैं एम्फियोक्सस। क्या कहते हैं? एम्फियोक्सस। और इसके लार्वा को लेंसियोलेट लार्वा कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जहां क्वेश्चन बना है उनको सर्किल कर दूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या 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 कहा मैंने कि ये है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और उसके बाद क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है ना। अब हम डिवाइड करते हैं सब फाइलम। ये जो एक क्रेनियाटा है, इस क्रेनियाटा को हम फिर नीचे ले आते हैं, सब फाइलम इसका डिवाइड होगा, इसका भी सब फाइलम। सब फाइलम एक क्रेनियाटा को फिर हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेटा में। किसमें बेटा? वर्टिब्रेटा में। आपको पता है ना, वर्टिब्रेटा। नाउ द वर्टिब्रेटा को नीचे में ले आता हूं, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहां से एरो लेकर नीचे आता हूं। वर्टिब्रेटा को फिर हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रेटा डिवीजन डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, डिवीजन 1, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 जिसको हम कहते हैं एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दिमाग में बैठ जाएगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मैं रिवीजन भी करा दूंगा। तो एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा, इसको डिवीजन फर्स्ट को एग्नेथा क्यों कहते हैं? क्योंकि डिवीजन फर्स्ट जो होता है ये जॉलेस होते हैं, इसमें जॉ नहीं पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, टीजीटी एंड पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है, जॉलेस। किसमें जॉलेस नहीं पाता है? इसमें जॉ पाया जाता है। इसमें जो होता है जॉ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जॉ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जॉ पाया। फिर मैंने कहा कि जो डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड, डिवीजन फर्स्ट जॉलेस होता है, डिवीजन सेकंड जो होते हैं जॉ पाया जाता है, जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ मतलब जबड़े पाए जाते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्नेथा को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर ठीक है, एग्नेथा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑस्ट्राइकोडर्मी और प्लेकोसाइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसका एग्जांपल है सिफेलैप्सिस। किसका एग्जांपल है ये? डिवीजन एग्नेथा का जो एग्जांपल होगा वो सिफेलैप्सिस होगा एग्जांपल। हाँ, मैं बात कर रहा था किसका? डिवीजन एग्नेथा को, ऑस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा।
डिवीजन फर्स्ट जो है, फर्स्ट से इसको कह लो या इसको सेकंड कह सकते हैं इसको हम। तो नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉ पाए जाते हैं, इसको हम फिर दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर देते हैं। सुपर क्लास इसको कहिए तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहां से मैं उठा लेता हूं। डिवीजन सेकंड इज known as nathostomata, and these are known as jaw presents। इनमें जॉ पाया जाता है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। कौन कौन से पार्ट? सुपर क्लास, इसको फिर हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन था, इसको हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। सुपर क्लास फर्स्ट हो जाएगा, सुपर क्लास फर्स्ट हो जाएगा पाइसीज बोलते हैं। सुपर क्लास सेकंड जो हो जाएगा टेट्रापोडा हो सकता है, दिख रहा हो आप लोगों को, टेट्रापोडा। सुपर क्लास फर्स्ट पीसीज, टेट्रापोडा। पीसीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लास नहीं, अब ये क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। क्या डिवाइड किया मैंने? सुपर क्लास फर्स्ट और इसमें अब ये है प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा को हम फिर 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। इसको हमने 3 क्लास में डिवाइड किया था। टेट्रापोडा को हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको ऐसे ही रिवीजन कर सकते हो। तो मैं रिवीजन कर दे रहा हूं आप लोगों को। फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को हम कह सकते हैं एक्रेनियाटा, ग्रुप बी को कहते हैं क्रेनियाटा। एक्रेनियाटा जो होते हैं उनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। और इसमें मैराइन होते हैं, ये नोटोकार्ड पाया जाता है, या तो लार्वा में नोटोकार्ड होगा या तो एडल्ट में नोटोकार्ड होगा, ठीक है ना। इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जिससे ये रिस्पिरेशन करते हैं। इनमें ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें स्कल नहीं पाए जाते हैं, किसमें? एक्रेनियाटा में। सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एसिडिया, स्कोलियोडॉन, साल्पाडोलिन। इट मींस हम जो एक ग्रुप ए का एक्रेनियाटा है उसको हम 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बहुत एक चीज को क्लियर कर दूंगा। जितनी भी चीजें आपके बोर्ड पे लिखी हुई है मैं इसका अलग वीडियो बनाकर एक वर्ड को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका एग्जांपल है, ये मैंने कहा है कि एग्जाम में आ चुका है, एसिडिया, स्कोलियोडॉन, साल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा जो है वो ब्रांकियोस्टोमेटा कहलाता है। एग्जांपल है इसका एम्फियोक्सस। इसके लार्वा को लैंसियोलेट का लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंसियोलेट लार्वा। ये क्वेश्चन 1 है, मैंने क्वेश्चन क्यों लिख दिया है। फिर एक्रेनियाटा को सब फाइलम में डिवाइड किया, किसमें? वर्टिब्रेटा जब सब फाइलम डिवाइड हो गया तो अब डिवाइड करें डिवीजन में। डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा जॉलेस होते हैं, इसमें जॉ प्रेजेंट पाया जाता है, इससे कहते हैं ऑस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्मी में सिफेलास्पिस कहलाता है और इसलिए साइक्लोस्टोमेटा। अब यहां सुपर क्लास को मैं वहां ले गया हूं, इसको उठाकर मैंने वहां रख दिया है। डिवीजन सेकंड नैथोस्टोमेटा जॉ प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास फर्स्ट, सुपर क्लास सेकंड पीसीज, इसका सुपर क्लास फर्स्ट पाइसीज एंड क्लास, इसके क्लास को डिवाइड करते हैं। ये सुपर क्लास है और इसका क्लास ये है प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्थीज एंड ऑस्ट्रोक्थीज। टेट्रापोडा को हम 4 पार्ट डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स, ठीक है। अब मैं एक करके एक पॉइंट को आपको मैं लेकर उठाऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को एक्रेनियाटा के कुछ पॉइंट। एक्रेनियाटा मैंने क्लियर कर दिया, एक्रेनियाटा में कुछ बचा नहीं हुआ है, एक्रेनियाटा बस यही सफिशिएंट है। बट मैं यूरो